सोची समझी षड्यंत्र के तहत ये देश में अमनोव्यवस्था की बात है कि एक समुदाय विशेष को जो है आगे करना चाहते हैं, बाकी सबको ये तो नहीं आपने 2 वैकेंसी निकाली है, 1 निकाली डिपार्टमेंट में और अपना आदमी तो भर लिया, वहाँ तो ऐसी का रिजर्वेशन आपने। ये बहुजन समाज यानी कि SC ST और बैकवर्ड का समाज उससे त्रसित हुआ है। नमस्कार, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पे। आप लोग देख सकते हैं कि भारी तादाद में जो है मिशन जय भीम के तहत जो है दलित समाज के लोग और भी अन्य जातियों के लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं। इनका कहना यह है कि लेटर एंट्री के तहत जो है ऐसे लोगों को पदों पर बैठाया जा रहा है जो उस पद के लायक नहीं है और इस पूरी संविधान को जो है तार तार किया जा रहा है, जिसके तहत जो है भीम जय भीम मिशन को देखते हुए जो यहाँ पे लोग मौजूद है। आइए जब बातचीत करते हैं कि क्या कहना है इस पूरे आंदोलन को देखते हुए। हालांकि एक तरफ जो है किसान भाई जो है लगातार 2.5 महीने होने को हो गए बैठे हुए सड़कों पे है और इधर जो है अब दलित समाज उतरे हुए हैं एक अलग मुद्दा लेकर। आइए बातचीत करते हैं, कैसे देखते हैं सर, क्या है आज का प्रोग्राम है जो लेटरल मोमेंट से जो भर्ती की जा रही है, ये बहुजन समाज यानी कि SC ST और बैकवर्ड का समाज उससे त्रसित हुआ है, क्योंकि जब 1 वैकेंसी या 2 वैकेंसी निकलेगी उसके आधार पर कोई भी रिजर्वेशन का नियम लागू नहीं होगा। जब रिजर्वेशन का लागू नहीं होगा तो कोई भी SC या ST का या बैकवर्ड का लोग आगे नहीं पहुंच पाएगा। मेरा सबमिशन ये है कि अगर आपने भर्ती करनी है तो सबको बराबर समाजवाद के आधार पे सबको आप जो है ना आगे बढ़ाइए। अगर वहाँ हमारा नंबर 7वें नंबर पर तो 7 वैकेंसी निकालिए, आप हमको भी भर्ती कीजिए, अपने चहेतों को भी भर्ती कीजिए। इसका मतलब ये तो नहीं आपने 2 वैकेंसी निकाली है, 1 निकाली डिपार्टमेंट में और अपना आदमी तो भर लिया, वहाँ तो SC का रिजर्वेशन आपने फॉलो नहीं किया। क्यों नहीं किया? आप सारी वैकेंसियों को इकट्ठा करके भरिए जिसमें रिजर्वेशन के रूल्स को फॉलो किया जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये हमारे लिए खेद की बात है कि एक समुदाय विशेष को जो है आगे करना चाहते हैं, बाकी सबको ये पीछे करना चाहते हैं। एक तरफ जो है प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, दूसरे साइड जो है देखने को मिल रहा है कि बैंकों को मर्ज करने के साथ साथ जो है अब प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, अब साथ ही साथ अब नौकरियों में कैसे बात बनेगी? नहीं, ये तो इनका तो एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत ये देश में अमनोव्यवस्था को लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस देश में जो पूंजीपति हैं इनका गिने चुने 10% या 5% का ही शासन चले, बाकी जो है इस देश में गरीब रहें और बाकी जो है इनके गुलाम बन के काम करें। इसी प्रकार से सब जगह चाहते हैं। अगर ये बताइए जब रिजर्वेशन लागू होगा सब जगह सरकारी संस्था काम करेंगी तो उसमें SC भी आएगा, ST भी आएगा, बैकवर्ड भी आएगा। लेकिन ये तो जब प्राइवेट हो जाएगा तो उसमें तो जो इनके रिश्तेदार हैं वो ही आएंगे, क्योंकि पैसा उनके पास है, हर चीज़ में संपन्नता वो है। तो ये तो चाहते ही नहीं है कि किसी भी सूरत में ये लोग दलित वर्ग, खासतौर से चतुर वर्ण आगे उठ के ऊपर बढ़े। जो सदियों से गुलाम रखा है उसको गुलाम ही बना के रखना चाहते हैं, अपनी मानसिकता को बदलना नहीं चाहते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये इनकी सोची समझी साजिश है। ये देश में से लोकतंत्र को खत्म करके ये राजतंत्र लाना चाहते हैं। देश में से जब लोकतंत्र खत्म होगा है ना और राजतंत्र आएगा, राजतंत्र का मतलब है एक राजा राज करेगा जिसकी पीछे जो सारे गुलाम होंगे, जैसे वो कहेगा वैसे करेगा। लोकतंत्र में हर आदमी को बोलने का अधिकार होगा। अब यहाँ तो बोलने का अधिकार नहीं है, अगर कोई बोलता है तो उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। आज ये आंदोलन हो रहा है, इसमें भी देखना कि जगह नहीं दी गई, हम रोड पर आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। क्यों? सरकार की जो मानसिकता आपने देखा होगा पिछले 7 साल में सरकार की जो मानसिकता है वो खास तौर से बहुजन समाज के खिलाफ रही है। और ये मैं आपको आपके चैनल से बताना चाहता हूं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो माननीय काशीराम जी ने कहा है, जब तक ये फॉर्मूला इस देश में नहीं लगेगा तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। ये इस देश सबका है, अगर देश सबका है तो मनुवाद की मनुव्यवस्था से ये सरकार नहीं चलेगी, ये लोकतंत्र के माध्यम से सरकार चलेगी, उसी आधार पे काम करेगी तो ये ठीक रहेगा। वरना हम देश की सरकार को, EVM की सरकार को उठा के फेंकना भी चाहते हैं। विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, विशेष धर्म की बात नहीं, ये है मानवता की बात है। उस मानवता में कोई ऐसी बात नहीं, हम धर्म विशेष की बात क्यों करेंगे? अब हमारे जितने मर भी SC ST या बैकवर्ड के लोग हैं, ये समय से पहले इस देश के मूल नागरिक रहे हैं। जब मूल नागरिक रहे तो इनका क्या धर्म था? एक मानवीय धर्म था। ये धर्म तो बाद में लाया गया है, ठीक है ना। और धर्म कोई रास्ता नहीं होता है, धर्म इंसानियत का रास्ता होता है, जो भाईचारे का रास्ता होता है, जो सामाजिक समतामूलक समाज बनाने का रास्ता होता है। उसी से तो देश बनेगा।
किस जाति विशेष से देश थोड़ा ही बनता है, किसी धर्म विशेष से समाज थोड़ा ही बनता है या देश थोड़ा ही बनता है। ये हमारा देश ले लो, इसमें सभी धर्मों के हैं, अगर हम धर्म को ही आदर करें। अब धर्म में जो सबसे नीचे पायदान पे हैं उनको तो सहायता देना पड़ेगा। अगर SC/ST अभी तक भी 70 साल में भी मजबूत नहीं हो पाया तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? उसके लिए तो ये सरकार ही जिम्मेवार है ना, कि 70 साल में भी उन लोगों को जो गरीब था, मजबूर था, अभी भी गाँव में देहात में झुग्गी झोंपड़ियों में लोग रहते हैं, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? ये सरकार ही जिम्मेवार है। आप लोग सड़कों पे हैं, किसान भाई सड़कों पे हैं, पत्रकार सड़कों पे हैं और सरकारी कर्मचारी भी अब सड़कों पे आ गए हैं, कैसे देखते हैं, क्या चल रहा है? भाई ये सरकार की टोटल फेलियर है। जब इस देश का किसान सड़कों पे है, मजदूर आपने जो है लॉकडाउन में देख लिया, वो सड़कों पे मर गया, कट गया रेल में, खाने तक की व्यवस्था हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं की है ना। और आज मजदूर जो किसानों के साथ काम करता है, जब किसानी रोड पे आ जाएगा तो मजदूर रोड पे आ जाएगा। छोटी मोटी जो रोजगार हैं वहाँ पे इन्होंने सारे वो बंद कर दिए, जो छोटा मोटा क्लास 4 में लगते थे वो सारे बंद कर दिए। तो यूँ बताइए ये सरकार किसके लिए काम कर रही है? ये तो सिर्फ गिने चुने पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। चलिए ठीक है, नाम बता दें। मेरा नाम VP सिंह है, मैं पालम में रहता हूँ। हाँ, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।